जो प्रजातंत्र है वो संविधान पर आधारित है, लेकिन हम देख रहे हैं कि इस प्रजातंत्र को धार्मिक प्रजातंत्र में बदलने में धर्मांध ताकतों को कामयाबी मिली है। क्या होती है धार्मिक लोकशाही या धार्मिक प्रजातंत्र? संविधान भारत के लोगों की पहचान भारतीय नागरिक करके करता है, और धार्मिक लोकशाही जिसे कहते हैं वो, या धार्मिक प्रजातंत्र जिसे कहते हैं, वो लोगों की पहचान धर्म के आधार पर करता है। दोनों ही प्रजातंत्र के नारे लगाते हैं, लेकिन संवैधानिक प्रजातंत्र ये नागरिकों को शुद्ध नागरिक कहता है और उसके सामने जात वंश लिंग भेद धर्म का कोई भेदाभेद नहीं है। लेकिन धार्मिक लोकशाही जब प्रजातंत्र पर हावी होती है तो वो भी प्रजातंत्र का ही नारा लेती है, वो भी अपना संचालन, वो भी अपना पूरा नेटवर्क संविधान के द्वारा प्राप्त शक्तियों के द्वारा ही करती है, लेकिन पहचान हिंदू और मुसलमानों में करती है, पहचान हिंदू नागरिक और बौद्ध नागरिक में करती है, पहचान हिंदू नागरिक और ईसाई नागरिक में करती है, पहचान हिंदू नागरिक और हिंदुत्तर नागरिक में करती है। ये सबसे बड़ा देश का नुकसान होता है। देश अखंड केवल भारतीयता से है, और धार्मिक प्रजातंत्र का नारा लगाकर जो लोग सत्ता में गए हैं, धर्म का नारा लगाकर, वे लोग भारतीय पहचान को नष्ट कर रहे हैं और नागरिकों की पहचान धर्म आधारित कर रहे हैं। इस पर नुकसान अल्पसंख्यकों का होता है, और अल्पसंख्यक यानी केवल मुसलमान ही नहीं है, अल्पसंख्यक यानी बौद्ध भी होते हैं, ईसाई भी होते हैं, सिख भी होते हैं, पारसी भी होते हैं, जैन भी होते हैं। इस तरह से अनेकों लोग अल्पसंख्यकों में आते हैं। यही नहीं, धार्मिक बातों को छोड़कर जातीय अल्पसंख्यक भी लोग यहाँ पर बहुत है। आदिवासी भी एक तरह से देखा जाए तो अल्पसंख्यकों में आते हैं। तो साथियों, यहाँ का प्रजातंत्र एक ऐसे प्रशासन और न्यायपालिका की रचना करता है जो धर्म पर आधारित किसी भी व्यक्ति की पहचान नहीं करता है। लेकिन धार्मिक प्रजातंत्र जब हावी होता है तो आप देखोगे कि प्रशासन में बैठे वाले अधिकारियों की मानसिकता भी धर्म आधारित बनती है। अनेक संस्थाओं के पदाधिकारियों की मानसिकता भी धर्म आधारित बनती है। यही नहीं, सेकुलरिज्म की जो बुनियाद है प्रजातंत्र में संविधान द्वारा प्रदत्त, वो नष्ट होता है, और पुलिस फोर्स, न्यायालय जैसे फोर्सेस में भी धर्म आधारित मानसिकता पनपती जाती है। ये धार्मिक लोकशाही का एक लक्षण है। और जब ऐसा होता है तो मेरे धर्म का जो होगा उसके साथ इंसाफ करूँगा, और मेरे धर्म का जो नहीं होगा वो है ही ऐसा करके उसके साथ में कभी भी न्याय नहीं करूँगा, ये मानसिकता दृढ़ होती है फोर्सेस में। तब अत्याचार अन्याय होता है। आप देखोगे बुलडोजर चल रहे हैं मुसलमानों पर, लेकिन जो लोग गुनहगार गैर मुस्लिम है, हिंदू है, उनके साथ कुछ भी नहीं किया जा रहा। यह है धार्मिक लोकशाही का सबसे बड़ा लक्षण। यहाँ पर आदिवासी, यहाँ पे दलित, यहाँ पे बौद्ध, यहाँ पे ईसाई, इनके खिलाफ जितना हो सके जुल्म कर लो, लेकिन हिंदुत्व के नाम से जो धार्मिक प्रजातंत्र आया है वो उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगा। ये बात आप ध्यान में ले लीजिए। बिल्किस बानो का प्रकरण ले सकते हैं। धार्मिक लोकशाही कितनी खतरनाक है, इस बात का उदाहरण ले ले कि भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त धर्मनिरपेक्ष सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो के अपराधियों को दोषी पाया और आजन्म कारावास दिया। लेकिन गुजरात में भी जो शासन है भाजपा का, वो संविधान प्रदत्त है। लेकिन इस संविधान प्रदत्त लोकशाही में धार्मिक लोकशाही का इम्पोजिंग, धार्मिक लोकशाही का वर्चस्व कैसे हुआ गुजरात में? गुजरात सरकार ने इन दोषियों को छोड़ दिया, और एक विधायक जो भाजपा के हैं उन्होंने कहा कि ये अच्छे संस्कारी लोग हैं, इसलिए इनको रिहा किया जा रहा है। लेकिन फिर इस धार्मिक लोकशाही को ठिकाने लाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक प्रजातंत्र और संवैधानिक न्याय प्रणाली को श्रेष्ठ ठहराते हुए उन्हें वापस जेल भेजा है। तो जब जब धार्मिक लोकशाही होगी उसका बुरा परिणाम व्यवसाय पर होता है। आज मुसलमानों की पहचान कर व्यवसाय से उनको रोका जा रहा है, कल सिखों को रोका जाएगा, ईसाइयों पे हमले होते हैं, ईसाइयों को रोका जाएगा। यहाँ पर चिवर पहनकर भंते का फिरना मुश्किल हो जाएगा, अपने लिबास में मुसलमानों का फिरना मुश्किल हो जाएगा, अपने लिबास में पादरियों का फिरना मुश्किल हो जाएगा। ये सारी बातें जो हैं वो धार्मिक लोकशाही की विकृति पूर्ण लक्षणों का है। तो हमें समझना चाहिए, आज हम लोग 75वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, तो हमें भारत के प्रजातंत्रीय प्रणाली को अक्षुण्ण रखना बहुत ज़रूरी है। और इसमें भारतीयता ये किसी भी धर्म के बगैर कैसे खड़ी होती है, इस और हम लोग पहल करें और
एक ऐसे भारत का गठन जो संविधान समिति ने सोचा था, या आज़ाद भारत में भारत के लोगों का निर्माण, भारत के लोगों का निर्माण और भारतीय समाज का निर्माण, इसमें धार्मिक लोकशाही और धर्म के नारे बहुत बड़ी रुकावट है।